श्री वशिष्ठ जी महाराज। और वशिष्ठ जी महाराज की जो धर्म पत्नी है उनका नाम अरुंधति। तो एक दिन वशिष्ठ जी महाराज अपनी धर्म पत्नी अरुंधति के साथ अपने कक्ष में बैठे हुए थे। अब पति पत्नी में कुछ बातचीत चल रही थी, सो वशिष्ठ जी ने कह दिया, थोड़ी आत्म प्रशंसा पत्नी के सामने किया। अरुंधति जी से कहा कि देखो देवी, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं और जो गुण मेरे पिता ब्रह्मा जी में है वो मुझ में भी है। अरुंधति जी ने कहा लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? अरुंधति जी ने कहा अगर मैं कह दूंगी तो आपको बुरा लग जाए। वशिष्ठ जी ने कहा मुहाई बात नहीं रोकी जाती है, बताओ क्या कहना चाहती। अरुंधति जी ने कहा देखो, आपके पिताश्री जगत की सृष्टि करते हैं और आप अपने शिष्य महाराज दशरथ को एक संतान नहीं दिला पाए और कह रहे हो कि पिता वाले गुण मुझ में भी है, मैं कैसे मानूं। वशिष्ठ जी ने कहा देवी, उसने कभी आकर याचना किया ही नहीं, उसने आकर कभी निवेदन किया ही नहीं कि गुरुजी कोई संतान नहीं है मेरे, कुछ ऐसा करो एक संतान हो जाए मेरे घर, कभी नहीं कहा। और देवी संतान जैसा प्रसाद बिना मांगे हम दें उसे, और बिना मांगे कई बार कोई वस्तु मिल जाती है तो फिर उसकी कीमत नहीं समझता। तो अरुंधति जी ने कहा अभी कौन सी देर हुई है, अगर महाराज दशरथ अब आपसे संतान मांगे तो दिला सकते हो। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों नहीं, दिला सकता हूं, पक्का पक्का। अरुंधति जी ने कहा एक काम मैं करूंगी, एक आप करो। महाराज दशरथ के हृदय में पुत्र प्राप्ति का लोभ मैं पैदा करूंगा और दिलाना काम तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक। उसी समय अरुंधति जी ने अपने पोते वामदेव को अपनी गोद में उठाया और महाराज दशरथ के भवन में प्रवेश कर गए। दोपहर का समय, संयोग से महाराज दशरथ भोजन के लिए बैठे थे। जैसे देखा गुरु माता आ रही हैं तो रानियों को आवाज दिया, गुरु माता आ रही हैं। तो रानियां बढ़ी और गुरु माता का स्वागत किया और स्वागत करके महल के भीतर ले आई, बिठा। अतिथि सेवा, जो गुरु माता की सेवा होने लगी, उस सेवा में रानियां लग गई। इधर दशरथ जी भोजन का ग्रास दशरथ जी ने उठाया और मुंह में डालने ही जा रहे थे कि अरुंधति जी ने राजा रानियों की नजर बचा करके अपने पोते वामदेव को चुटकी काट लिया। अब नन्हे बच्चे को आप चुटकी काटोगे, बेचारा रोएगा। 7 साल का वामदेव जोर जोर से रोने लगा। तो दशरथ जी ने कहा गुरु माता क्या बात है, ये गुरु पुत्र रो क्यों रहे? तो कहा कि आप सुनेंगे तो आपको वेदना होगा, दुख होगा, ये कुछ मर्म भरी बात मेरे कान में कह के रो रहा है। आखिर ऐसा क्या, बताओ आप। मैं मुझे दुख नहीं होगा, आप बताइए। खिलौना, मिठाई, कपड़ा, रुपया कुछ चाहिए तो फिर हम दें? नहीं नहीं, इन चीजों के लिए नहीं रो रहा। तो क्यों रो रहे हैं गुरुपुत्र? तो कहा ये मेरे कान में कह कह करके रो रहा है कि दादी माँ, हमारे दादा वशिष्ठ जी तो दशरथ जी के यहाँ पुरोहिताई का कर्म करते हैं, लेकिन दशरथ के तो कोई औलाद ही नहीं है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तक तो दशरथ जी का देहावसान हो जाएगा, तो फिर मैं किसके द्वार पर पुरोहिताई का कर्म करने के लिए जाऊंगा? इसको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, भविष्य की चिंता में मेरा पोता, मेरा पौत्र रो रहा है। बात नहीं ये तीर था, बींधा सकल शरीर। बात नहीं तो वाण था। हृदय में महाराज दशरथ के लगा आघात हुआ। भोजन का ग्रास महाराज के हाथ से छूटकर गिर गया और महाराज दशरथ की आंखों से आंसुधारा बहने लगी कि मेरे गुरु पुत्र की चिंता उचित ही है। जब मैं नहीं रहूंगा संसार में, मेरा गुरु पुत्र बड़ा होगा, तब ये किसके द्वार पर याचना करने के लिए जाए? दशरथ जी उठकर खड़े हो, मन कर रहा है कि आज खूब रोएं। जीवन में कभी कहता है कि जीवन में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं,
जीवन में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जहां आंसू ही इंसान के काम आते हैं, जहां आंसू ही इंसान के काम आते हैं। कहां रोऊं मैं? अगर इधर उधर मैं रोता हूं तो मेरा मजाक बनेगा कि राजा आज रो रहा था। राम कथा रोना भी बताती है कि रोने का मन करे तो कहां रोना चाहिए। ये राम कथा से सीख। दशरथ जी सीधे गुरु के द्वार रोना है तो दो जगह ही रोना चाहिए, या संत के चरण में या फिर भगवंत के चरण में रोना चाहिए। तीसरी जगह रोना नहीं चाहिए। रोने वालों के आगे क्या रोना साहब। यहां मेरे आंसू को पोंछेगा कौन? क्योंकि यहां तो सबके अपने दामन भीगे लगते हैं। यहां मेरे आंसू को पोंछेगा कौन? क्योंकि यहां तो सबके अपने दामन भीगे लगते हैं। इसलिए गुरुग्राह गए तुरंत वही पारा, 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 शरण लागे करी विनायक शाला, दुख सुख सब बुरा ही सुनायो, सुख दुख सब बुरा ही सुनायो, सुनी वशिष्ठ प्रभु विधि समझायो, सुनी वशिष्ठ प्रभु विधि समझायो, सुनी वशिष्ठ प्रभु विधि समझायो, सुनी वशिष्ठ प्रभु विधि ग्लानि से भरे हुए महाराज दशरथ गुरुदेव के द्वार पर पधारे। गुरुदेव के चरणों में माथा रखकर नन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को उठाया, अपने बराबर में बिठा लिया। राजा क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा? गुरुदेव आपको मालूम है कि मैंने संतान लोभ में 3 दिन विवाह किया, लेकिन मेरी तीनों रानियां संतान देने में असमर्थ रही। आप त्रिकालज्ञदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले हैं। क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है? मेरे बाद रघुवंश का वारिस कौन होगा? मेरे मृत्यु के बाद में मेरे चिता में अग्निदान कौन देगा? मेरा श्राद्ध मेरा तर्पण कौन करेगा? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा बस इतनी सी बात, संतान चाहिए? जी महाराज। कितनी चाहिए? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव मुझे तो रघुवंश का वारिस चाहिए। अभिप्राय यह है कि एक भी मिल जाए तो काम चल जाए। वशिष्ठ जी ने कहा और 4 मिले तो कैसा रहे? दशरथ जी ने अपना उत्तरीय फैला दिया वशिष्ठ के आगे कि गुरुदेव ये व्यक्तिगत आपकी मुझ पर कृपा होगी। अभिप्राय यह है कि शिष्य एक वस्तु मांगने सदगुरु के द्वार पर जाता है और सदगुरु जब रहमो कर्म करता है तो शिष्य की झोली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ डाल देता है कि अब तुझे किसी और के द्वार पर जाने की जरूरत ही नहीं। कहा राजन धैर्य धारण कर, 1 नहीं 4 संतानें होंगी तेरे घर, लेकिन उसके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। गुरुदेव वो यज्ञ आप प्रारंभ कराएंगे, लेकिन वो यज्ञ मेरे द्वारा नहीं होगा।
तो वो यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा होगा। उस यज्ञ के विशिष्ट जानकार, आज की भाषा हम बोले तो उस यज्ञ के स्पेशलिस्ट श्रृंगी ऋषि, उनके द्वारा वो यज्ञ संपन्न होगा। और फिर यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से तेरे घर 4 संतानें आएंगी। वशिष्ठ जी ने बोल दिया, धरहु धीर होई है सुख चारी, धरहु धीर होई है सुख चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी वशिष्ठ बोलावा, वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, 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 भगति सहित मुनिया भगत सहित मुनिया प्रगटे जरूर करें, प्रगटे जरूर करें, प्रगटे जरूर करें, प्रगटे जरूर करें। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। सरयू के पावन तट पर विशाल यज्ञ मंडप की रचना हुई। श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से वायुमंडल गूंजने लगा। ब्राह्मण वेद ऋचाओं का गान करने लगे। वैदिक मंत्रों का पावन गान होने लगा। यज्ञ की ऊंची ऊंची लपटें आकाश को स्पर्श करने लगे। ये यज्ञ महाराज दशरथ का 1 वर्ष तक चला, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। और 1 वर्ष के बाद जब पूर्णाहुति का मंत्र बोलकर श्रृंगी ऋषि ने अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में अर्पित किया, यज्ञ कुंड से अग्नि नारायण का प्रागट्य हो गया। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान के हाथ में स्वर्ण का पात्र है, उसमें खीर का प्रसाद वशिष्ठ को दिया और कहा, ब्राह्मण देव, ये प्रसाद अपने शिष्य महाराज दशरथ को आप प्रदान करें और उन्हें कहें कि वो रानियों में यथोचित रूप से इसका बंटवारा करें। प्रसाद के फलस्वरूप 4 संतानें महाराज के यहाँ प्रकट हो जाएंगी। ऐसा कह करके अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बुलाया, वो प्रसाद महाराज दशरथ को प्रदान किया, प्रसाद की महिमा बताई। महाराज दशरथ वो प्रसाद लेकर के आए, यथोचित रूप से अपने 3 रानियों में बंटवारा किया। 3 रानियों में यथोचित रूप से बांट दिया। प्रसाद भगवान का हाथ में आए तो बड़े आदर से ले और फिर प्रणाम करके फिर उसका भक्षण कर। ये नहीं कि हाथ में आया नहीं कि सीधे मुंह में गया नहीं। तो रानियों को प्रसाद मिला तो रानियां प्रसाद को का दर्शन कर रही थी, प्रणाम कर रही थी। इतने में चील नाम का एक पक्षी आया और चील नाम के उस पक्षी ने सुमित्रा अम्बा के हाथ से प्रसाद झपट लिया। प्रसाद झपट कर उड़ गया तो सुमित्रा अम्बा रोने लगी कि मेरा प्रसाद पक्षी ले गया और अब मेरे कोई संतान नहीं हो। कौशल्या कैकेयी ने कहा, रो क्यों रही,
हमने अपना प्रसाद भी खाया कहाँ है, हम अपने में से आपको देते हैं। अब दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपने में से दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रसाद को जितना ज्यादा बांटा जाए उतनी महिमा है। आपको मिला है, आपने अपने हिस्से में से और कई लोगों को बांट दिया, उसकी महिमा बढ़ गई। लेकिन कई लोग तो प्रसाद भी अकेले ही खाना चाहते हैं और कई तो बड़े चालाकी से प्रसाद लेते हैं। एक का प्रसाद बंट रहा था, कतार में लोग प्रसाद ले रहे थे। अब एक आदमी बड़ा चालाक था, दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, प्रसाद वाले ने दाहिने हाथ में प्रसाद उसके पकड़ा दिया। अब दाहिना हाथ उसने पीछे कर लिया, फिर उसमें बायां हाथ आगे कर दिया। अब इधर प्रसाद खत्म, उधर जो साथ में प्रसाद था कुत्ता छीन करके ले गया, तो बिना प्रसाद के घर वापस आया। इसलिए चालाकी नहीं करनी चाहिए। प्रसाद जितना ज्यादा बांटा जाए उतनी ज्यादा उसकी महिमा है। तो कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दिया। सुमित्रा माँ के आंखों में आंसू आ गए कि आप दोनों का बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, आप दोनों ने अपने हिस्से में से मुझे प्रसाद दिया। अगर परमात्मा ने मुझे 2 संतान दे दिया तो मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं, एक संतान को कौशल्या बहन के संतान की सेवा में छोड़ दूंगी और एक संतान को कैकेयी बहन के संतान की सेवा में छोड़ दूंगी। मैं अपने सेवा के लिए एक भी अपने पास नहीं रखूंगी। कथा आप सबको मालूम है कि सुमित्रा अम्बा ने 2 संतानों को जन्म दिया, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी राम जी को दे दिया और शत्रुघ्न श्री भरत को दे दिया। ये कितनी दिव्य छत्राणी। सुमित्रा का पूरा परिवार साहब क्या कहे, चाहे सुमित्रा हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे माँ उर्मिला हो, और सुमित्रा जी का क्या, पूरा रघुवंश ही एक से एक बढ़कर त्याग के शिखर पर सब बैठे हैं। चाहे भरत हैं, चाहे मान, कोई त्याग के शिखर। विश्व में ऐसा कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा, ढूंढो कोई ऐसा इतिहास नहीं। तीनों रानियों ने गर्भावस्था का अनुभव किया, प्रसाद भक्षण करते ही गर्भावस्था का तीनों रानियों ने अनुभव किया। अब कई लोग कहते हैं कि वो प्रसाद का क्या हुआ जो पक्षी ले गया। तो प्रसाद असाधारण था, साधारण तो था नहीं, वो असाधारण प्रसाद था। तो पक्षी की चोंच में प्रसाद था, लेकिन ईश्वर की इच्छा से चोंच ढीला हो गया पक्षी का, क्योंकि प्रसाद साधारण नहीं था, असाधारण था। तो पक्षी का चोंच ढीला हुआ, प्रसाद गिर गया। जहां प्रसाद गिरा वहां नीचे अंजनी मां पहाड़ी पर बैठी हुई भगवान शंकर की आराधना कर रही थी कि शिव जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो, शिव जैसे याचना कर रहे हैं, आप जैसा ही मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो प्रसाद हाथ में टपक गया। अंजनी मां ने सोचा शायद आकाश से प्रसाद शिव जी ने मेरे लिए टपकाया है, गिराया है। उस प्रसाद को अंजनी मां ने खा लिया। प्रसाद के फलस्वरूप अंजनी मां ने भी गर्भावस्था का अनुभव किया। उनके पति केसरी भी वहां उनके साथ ही साधना कर रहे थे। मां ने कहा कि मुझे लगता है शिव जी की कृपा मुझ पर हो गई, और उसी प्रसाद के फलस्वरूप अंजनी मां ने श्री हनुमान जी महाराज को जन्म दिया। हनुमान सहस्त्रनाम स्तोत्र जिन्होंने पढ़ा होगा उनमें हनुमान जी को अग्नि गर्भा भी कहा गया है, क्योंकि अग्नि देवता के द्वारा दिए गए प्रसाद से उत्पन्न होने के कारण। एक बात, दूसरी बात, श्री हनुमान चालीसा आप सब पढ़ते हैं, और श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत कहां से जरा बताना, कहां से शुरुआत? श्री गुरु चरण। आप बोलते क्यों नहीं, बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय, बरनो रघुबर विमल यश जो दायक फल चाय। अब हनुमान चालीसा में यश तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी का गाया है, लेकिन कह क्या रहे हैं? बरनौ रघुबर विमल जस। रघुबर शब्द रघुवंशियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और हनुमान जी का अगर वंश देखो तो हनुमान जी रघुवंशी नहीं है, हनुमान जी कपिवंशी हैं। तो अगर तुलसीदास जी ऐसा लिखते तो भी बात बन जाती कि बरनौ कपिवर विमल जस जो दायक फल चार। काव्य की जो विधा है वो खंडित ना होती, तब भी काव्य की एक विधा होती है ना,
तो कापी की वो विधा खंडित तब भी ना होती अगर रघुवर की जगह कपिवर लिखते, क्योंकि कपि वंश से हनुमान जी का संबंध है। लेकिन जानबूझकर तुलसीदास जी ने रघुवर लिखा। किसी ने पूछा रघुवर तो रघुवंशियों के लिए प्रयोग किया जाता है, बोले मालूम है, बोले हनुमान जी कपिवंशी हैं, आपने उनको रघुवर लिख दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा जिस प्रसाद से रघुवर राम प्रकट हुए हैं उसी प्रसाद से श्री हनुमान जी महाराज भी प्रकट हुए हैं, इसीलिए हमने रघुवर शब्द का प्रयोग हनुमान जी के लिए भी किया है। ऐसा करके तुलसी जी इस कथा की ओर संकेत कर देते हैं। मेरे भाई बहन, तो हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, एक बार जय जयकार करें, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इधर समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, भगवान के प्रागट्य का अवसर हो गया मेरे भाई।